नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन फिलहाल गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। जानकारी के अनुसार पार्टी के करीब 30 प्रकोष्ठ बिना नियुक्तियों के ही संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण संगठनात्मक ढांचा अधूरा और कमजोर दिखाई दे रहा है। इन प्रकोष्ठों का मुख्य कार्य पार्टी की रीति नीति को ग्राउंड तक पहुंचाना होता है, लेकिन नियुक्तियों के अभाव में जिम्मेदारी प्रभावी रूप से पूरी नहीं हो पा रही है। परिणाम स्वरूप ग्राउंड जीरो पर संगठन की सक्रियता में स्पष्ट कमी दिखाई देती है। इससे पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ रही है। यह स्थिति ऐसे समय में चिंताजनक है जब प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव निकट है, जो आमतौर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय और संगठित रहने का बड़ा अवसर प्रदान करता है। स्थानीय चुनावों के तुरंत बाद विधानसभा चुनावों की बारी आने वाली है। इससे संगठन की मजबूती और तालमेल की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। कांग्रेस नेतृत्व के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस ढांचे को सुदृढ़ करना, प्रकोष्ठों में समय और नियुक्तियों करने और ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और समन्वय वापस लेने का है। अगर समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो चुनावी तैयारी और संगठनात्मक प्रभाव दोनों प्रभावित हो सकते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई है, पहले आपको सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। 2 साल में मालवा अंचल पे पूरी पार्टी सीमित हो गई है। यहाँ तक कि 30 से ज्यादा प्रकोष्ठों में अध्यक्ष भी नहीं है, ना कार्यकर्ता हैं। केवल और केवल किराए के कार्यकर्ताओं को बुलाकर इवेंट तक कांग्रेस पार्टी सीमित हो गई है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस में ना कोई काम करना चाहता है, ना कार्यकर्ता बचे हैं, और इस तरह से प्रकोष्ठों की स्थिति बताती है कि संगठन समाप्त है। नहीं, कोई प्रकोष्ठ खाली नहीं है। सब प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन कुछ प्रकोष्ठ ऐसे हैं जिसके पदाधिकारी नहीं बन पाए हैं, कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। प्रकोष्ठ तो सब बने हुए हैं। दूसरी चीज, प्रकोष्ठों की संख्या भी कुछ ज्यादा हो गई है, तो हम लोग चाहते हैं कुछ प्रकोष्ठ कम किए जाएं। इस वजह से थोड़ा विलंब हुआ है उसमें। बाकी प्रकोष्ठ सब बने हुए हैं, सबका गठन है। चलिए, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले अंबिका जी, आपके पास ही आऊंगी मैं। प्रकोष्ठों की नियुक्ति जिस तरह से नहीं हुई है, कहीं ना कहीं अब देखिए इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं कि आगे वाले चुनाव में, या उससे पहले नियुक्तियां कर ली जाएंगी? देखिए सुरक्षित जी, हमारे यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। बड़े अच्छे ढंग से अभी हमारे यहाँ नियुक्तियां हुई हैं। सारे के सारे जिलाध्यक्ष बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी ट्रेनिंग हुई थी, राहुल गांधी जी ने और इसके वरिष्ठ नेताओं ने उसका मार्गदर्शन किया था। वो सब आकर अपने अपने जिले में पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से, पूरी समर्पण से और बिल्कुल ऊर्जा से भरकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं और जनता की सेवा करने में जुट गए हैं। और अभी हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस के भी चुनाव हो गए हैं। युवक कांग्रेस भी हमारी बहुत अच्छी टीम बनी है प्रदेश की। सारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सब बढ़िया काम कर रहे हैं। NHY भी बढ़िया काम कर रही है। अभी हमारे महिला कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष बनी है रीना मोहरा जी। बहुत बड़ी डायनामिक। पर 42 में से 3 प्रकोष्ठ नियुक्तियां अभी पेंडिंग है, सवाल उस पर है। देखिए हमारे यहाँ अधिकांश प्रकोष्ठ बने हुए हैं। जो 2-3 रह गए हैं उनको भी बहुत जल्दी बना लिया जाएगा। बाकी जो पहले से काम कर रहे थे प्रकोष्ठों में, उनको ही कह दिया गया है कि आप जब तक काम करते रहिए तब तक कोई नई व्यवस्था नहीं हो जाती है। तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है। पार्टी पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ और पूरे ईमानदारी से हमारे कांग्रेस जन लगे हैं। पूरा कोऑर्डिनेशन पूरी कांग्रेस में है। और जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो वादा खिलाफी जो की है जनता से और वो अब वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में हम लोग ला रहे हैं, जन चेतना का काम कर रहे हैं। और इससे इनकी नींद हराम भी है। और ये आप तय मानिए कि अब हमारी पार्टी एक नई पार्टी के साथ उदय हुआ, उसका नई ऊर्जा के साथ आई है। और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आप बहुत जल्दी 1-2 साल बाद क्रांतिकारी बदलाव इस प्रदेश में देख लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को अब लेने के देने पड़ जाएंगे। आप तय मानिए, कभी सत्ता में आ नहीं पाएंगे। ये स्थितियां ऐसी बन गई हैं। जनता पूरी तरह से इनसे निराश, हताश और इनके प्रति पूरा विश्वास खत्म कर चुकी है। ठीक है,
दुर्गेश जी, आपसे जवाब लूंगी। देखिए, जिस तरह से प्रकोष्ठों की नियुक्ति नहीं हुई है कांग्रेस में और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आने वाले चुनावों में परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन अंबिका जी जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी, नियुक्तियां भी पूरी हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल करारी शिकस्त हम देंगे आने वाले चुनावों में। देखिए सृष्टि जी, कांग्रेस के पास न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है। जब इनकी मेन बॉडी वर्किंग में नहीं है तो प्रकोष्ठ क्या काम करेंगे। आज जिस तरह से कांग्रेस में मायूसी लगी पड़ी है और कांग्रेस में मुझे लगता है कि जिस तरह से गुटों का संघर्ष दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब अंबिका जी तो यही कहेंगे, बेचारे वो तो फंसे हुए हैं इस समय पे। अब फंसने से ये है कि इनकी तो प्रदेश अध्यक्ष भी फंसे रहे, काफी टाइम बाद उनकी नियुक्ति होना शुरू हुई, फिर 12 महीने बाद उन्होंने अपनी कार्यकारिणी घोषित की, फिर जिला अध्यक्षों में पेच फंस गया। जिला अध्यक्षों में कांग्रेस के नेताओं के पुतले भी जलाए गए, जीतू पटवारी जी के जगह जगह पुतले। इतने पुतले कभी नहीं जले होंगे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेसियों के, कांग्रेस के अपने नेता के खिलाफ ही, पर जीतू पटवारी जी के बहुत सारे पुतले जल गए। और फिर उसके बाद इनकी जिला अध्यक्षों की जब नियुक्ति हुई तो ब्लॉक अध्यक्षों की पेच फंसा हुआ है। तो वो तो कांग्रेस में यही है कि किसको फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, सब लड़ते हैं इस पर कि सरदार कौन होगा। और उनके अपने अपने सरदार कांग्रेस के काम कर रहे हैं, वो अपने अपने छत्रप अपने अपने गुटों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। बाकी कांग्रेस में संगठन तो कभी होता ही नहीं है, जब सरकार में होते हैं तब थोड़ा बहुत इनका संगठन दिखता है, वरना ये लोग इसी तरह से लड़ाई जूते पेजर, इनका संगठन सृजन में भी आपने और हमने सबने देखा कि सिर्फ लात जूते घूसे चले। और आपने इनसे अभी जो बात की तो ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, इनको भी अपनी गुट का तो मालूम ही नहीं है, कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं है उसका कुछ पता नहीं है, और ये आरोप और आलोचना है जो बीजेपी पर करने लगे। तो ये कांग्रेस का सिर्फ वही है, कल्चर ही ऐसा है, उनका मूल चरित्र ही ये है कि आरोप और आलोचना करके राजनीति करने का। सृष्टि जी ठीक है, अशोक जी आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से प्रकोष्ठों की नियुक्तियां पेंडिंग है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या परेशानियां हो सकती हैं कांग्रेस को? देखिए, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी है ये है कि वो सत्ता से दूर है, उसके पास में संसाधनों की कमी है। आप प्रकोष्ठ बना लीजिए जितने भी आपको बनाना है, जितने भी कार्यकर्ता है आपको नियुक्त करना है आप कर लीजिए। बीबी योजना का लाभ आप कैसे देंगे किसी को, कैसे देंगे आप? अब देखिए, अब कार्यकर्ता किसी मतदाता को जाके प्रभावित नहीं करता है। अब सरकार की जो नीतियां होती हैं वो मतदाताओं को प्रभावित करती हैं। तो जब वोट खरीद कर ही चुनाव जीता जाए, जीतने की एक वो चल पड़ी है, मतलब क्या कहना चाहिए कि परंपरा चल पड़ी है। अभी आप बिहार में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में, तो जहां जिसकी सरकार है वो असरदार है। और कांग्रेस के छत्रप अगर बेअसर हो गए हैं तो मुख्य वजह ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए ना, आप जाइए जनता की फीस में, जनता को कोई भी मुद्दा लेकर आप जाइए। मान लीजिए आप गुड गवर्नेंस का मुद्दा लेके जाते हैं और आप जो है कांग्रेसी जो है कहीं धरना प्रदर्शन या कुछ भी करते हैं कि साहब किसी को राशन नहीं मिल रहा, किसी को ये नहीं, इससे आपको वोट नहीं मिलने वाला है। जैसे इलेक्शन आएगा, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कोई एक ऐसी घोषणा कर देंगे कि सारा मतदाता उनकी तरफ आकर्षित होकर उनके पक्ष में चला जाएगा। तो कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल दौर है ये। और मैं दुर्गेश जी की इस बात से तो सहमत हूँ कि इनके पास में चमत्कारिक नेतृत्व का अभाव है, लेकिन चमत्कारिक नेतृत्व भी क्या करेगा जब आपको खैराती योजनाओं के जरिए वोट की फसल काटनी है, तो क्या करेंगे ये? कितना भी अच्छा नेतृत्व आप ले आइए। अब ये दौर तो है नहीं ना कि अब जयप्रकाश नारायण जी जो है कोई अलग जगह के निकलेंगे और जो है पूरे देश की जनता उनके पीछे चलने लगेगी, आपातकाल के खिलाफ लोग वोट दे देंगे। पहले एक बड़ी चर्चा हुआ करती थी एंटी इनकम्बेंसी की, अब एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज आपको दिखती है क्या? ठीक बात है। एक आम आदमी की जो नाराजगी होती है उसकी अब कोई नहीं परवाह कर रहा है। अब तो सीधे ये है कि थोक का वोट कहाँ मिलेगा, आदिवासियों से मिलना है तो उनके लिए ऐसा कर दो, ओबीसी से मिलना है तो उनके लिए आरक्षण कर दो, महिलाओं के लेना है तो उनके लिए फिर भी योजनाएं ले आइए। अभी आपको समय बाद आप देखिए, अभी कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी भी आएगी जो दारू खोरों के वोट हासिल करने के लिए कहेगी हम आपको पौवा निःशुल्क देंगे, हम आपको कोई गांजा बांटेगा, कोई चड्डी बांटेगा, कोई बनियाइन बांटेगा, लेकिन जिसके पास में सत्ता है, जिसके पास में सत्ता है वो जो चाहेगी वो कर लेगी। और बाकी आप एक कार्यकर्ता नहीं 1 लाख कार्यकर्ता बना लीजिए, जब तक खैराती योजनाओं पे आप कोई अंकुश नहीं लगा पाते हैं तब तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है।
और बीजेपी हो या अन्य जो राजनीतिक पार्टियां जो आज राजनीति कर रही हैं, ये बिल्कुल कारोबारी हो गए हैं। इनका ये है कि मुट्ठी भर दे दो, उसके बदले में सब कुछ ले लो। यही हो ही रहा है। ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से अभी आपने दुर्गेश जी को भी सुना कि चमत्कारी नेतृत्व की भी कमी है कांग्रेस में, और कहीं ना कहीं ना नेतृत्व है ना आगे जो जनता के दिल जीतने की क्षमता है कांग्रेस में, तो इन तरह की परेशानियां तो होंगी ही, और कहीं ना कहीं आलोचना करने में कांग्रेस आगे है, लेकिन अपने ऊपर जो मेहनत करनी है कहीं ना कहीं उसमें अग्रसर नहीं दिखाई देती है कांग्रेस। वहीं दूसरी ओर आपने अशोक जी के भी कुछ सजेशन सुने हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? अंबिका जी। अंबिका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो अंबिका जी से संपर्क नहीं हो पाया है। दुर्गेश जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, आपके पास आऊंगी। देखिए, नेतृत्व की कमी का जो जिक्र किया आपने, उसका अशोक जी ने कहीं ना कहीं समर्थन तो किया है, और उन्होंने कहा है कि देखिए समर्थन की कमी है, लेकिन एक फैक्टर उन्होंने ये भी बताया है कि कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं एक वीकनेस ये भी है कि जिस तरह से जो सरकारी योजना, जो सत्ता पक्ष की जो योजना है, वो कहीं ना कहीं बाजी मार जाती है। देखिए, निश्चित रूप से हम जनता की सेवा के लिए 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं सृष्टि जी। जनता के जब आप दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहते हो तो जनता आशीर्वाद देती है, प्यार देती है, लाड़ देती है, दुलार देती है। और यही कारण है कि 21 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सतत भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देती आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी द्योतक है कि हम सदैव जनता के बीच में जन कल्याण की योजनाओं के लेकर बैठे रहते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। आप देखेंगे कि हमारी जो योजनाएं हैं वो सोशल जस्टिस की योजना है। हम अनेक योजनाओं के माध्यम से, फिर चाहे मेधावी छात्र योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, कन्यादान योजना हो, आयुष्मान योजना हो, अनेक योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में रहते हैं। जनता के जब आप हित के काम करते हो तो जनता आपका साथ देती है, आपको आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को आज अब कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए आई, कमलनाथ जी के रूप में मुख्यमंत्री बने, तो जनता इन्होंने योजनाएं बंद करने का काम किया, सब योजनाओं को बंद करने का काम किया। जब आप योजनाओं को बंद करने का काम करते हो तो जनता उसको अच्छा नहीं मानती है। उनके हितों का जो काम करना आप बंद कर देते हो, जनता अच्छा नहीं मानती। और इनके शासनकाल में तो हमने देखा ये लोग सब ब्लैकमेलिंग पे उतर आए थे, और इनके जब मंत्री जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मीडिया के समक्ष आकर कहा था इस बात को, ये तो पूरा देश और प्रदेश जानता है, उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी ब्लैकमेलर हैं, दिग्विजय सिंह जी माफिया हैं। जब उनके ही कांग्रेस के लोग उनके नेताओं पर आरोप लगाते हैं तो जनता भली भांति इस चीज को समझ जाती है कि ये लोग झूठ बोलने वाला दल है, कपट करने वाला दल है, धोखा देने वाला दल है, और ये जनता के हितों का काम नहीं करेगा। जनता ने भली भांति इनको एक बार फिर मौका दिया था इतने लंबे समय के बाद, पर ये लोग आपसी लड़ाई में, आपसी खींचातान में, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, तो जनता ने इनको घर बिठाने का काम किया। यही कारण है कि कांग्रेस आज कहीं भी नहीं है, और अपना ये विश्वास खो चुके हैं। जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, फिर चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो। कांग्रेस की हालत देखिए आप, कांग्रेस रसातल में जाती जा रही है सृष्टि जी। ठीक है, अंबिका जी से किसी कारणवश हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अशोक जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। देखिए, दुर्गेश जी ने जो फैक्टर्स बताए कि हम 24/7 एक्टिव रहते हैं, अब देखिए प्रकोष्ठों की नियुक्ति भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पार्टी की रीति है उसके बारे में ही अगर जनता को जानकारी नहीं मिलेगी, यानी बूथ लेवल पर मजबूती की अगर हम बात करें, तो कहीं हमने देखा कि पिछले चुनावों में इसकी कमी भी नजर आई है कांग्रेस में। तो इस तरह की चीजें, यानी अपने आप को बूथ लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ प्रयास करने चाहिए, आपसे जानेंगे। थोड़ा सा मुझे समय आप दीजिएगा। अभी दुर्गेश जी को मैंने सुना, तमाम तरह की उन्होंने बातें की जी, लेकिन वो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि गुड गवर्नेंस के नाम पर हमको प्रदेश की जनता वोट देती है। मध्य प्रदेश में घूस की अराजक स्थिति है, ये दुर्गेश जी को नहीं पता है क्या? नियम कायदों के पालन में लोगों को रिश्वत लगती है। दुर्गेश जी बताएं कि कब उनके लोग और उनकी पार्टी ने कब जाकर जो है किसी आरटीओ को ये कहा हो कि अगर कोई लाइसेंस बनवाने आए तो उससे पैसे मत मांगना। कब उन्होंने जाके ये पटवारी से कहा कि देखो अगर कोई किसान तुम्हारे पास, अभी आपने सुना होगा कि कोई किसान टावर पे चढ़ गया क्योंकि वो पटवारी उसकी नहीं सुन रहा था। इक्का दुक्का लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। देश में राजनीतिक और प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। उसकी मुख्य वजह ये है कि जो सत्ता में एक बार आ जाता है वो संसाधनों का
उपयोग चुनाव जीतने के लिए करता है, कोई जनता की सेवा के लिए हो रहा है। भाई आप जनता को आत्मनिर्भर बनाइए ना। आप उसको अगर परजीवी बना के रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं? मतलब कोई सरकार महंगाई कम करने के नाम पर वोट मांग रही है क्या? जाहिर है कि यदि महंगाई कम होगी, चीजें सस्ती होंगी, ऐसी चीजें, तो फिर आदमी महंगा हो जाएगा। फिर आप उसको 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल थोड़ी ना खरीद पाएंगे आप उसको। प्रीवियस की योजनाएं फिर उसके लिए महत्वहीन हो जाएंगी। किसी को नौकरी दे रहे हैं कि आप? नौकरी नहीं दे रहे, गुड गवर्नेंस नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, उज्ज्वला दे रहे हैं, कन्यादान योजना का लाभ दे रहे हैं, लाडली योजना का लाभ दे रहे हैं। आप केवल वोट की पूंजी जुटा रहे हैं। आपको राजनीतिक कारोबार के लिए आपको वोट की पूंजी चाहिए, वो कहाँ से आएगी? वो फ्री वीज योजनाओं से आएगी आपको, और उसी में आप लगे हुए हैं। ठीक है, आपके पास में नेतृत्व भी है, संसाधन भी है, आपके पास कार्यकर्ता भी। हम कहते हैं 2 लाख नहीं, 5 लाख 10 लाख कार्यकर्ता आप बना लीजिए। वो कार्यकर्ता क्या किसी को जो है मुफ्त राशन दे पाएगा क्या? या किसी को वो जो फ्री वीज योजनाओं का लाभ क्या दे पाएगा? कार्यकर्ता तो इतना ही जाके कहेगा ना कि सरकार भ्रष्ट है, इसके खिलाफ आप हमको वोट दीजिए, हमारा समर्थन कीजिए। ये नहीं है। पूरे देश में राजनीतिक प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। विपक्ष लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ा हुआ है। जो थोड़े 2, 4, 6 राज्य बचे हैं, चाहे वो बंगाल हो चाहे कहीं भी, केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है। ये चाहे जो योजना बना दे, चाहे जिस योजना का लाभ दे, और सारी योजनाएं चुनाव से पहले क्यों आती है? मध्य प्रदेश में भी 2023 में जब चुनाव हो रहे थे तो उसके थोड़ा पहले ही जो है लाडली लक्ष्मी बहना योजना आ जाती है। इसी तरह से बिहार में आ जाती है। अरे जनता की सेवा करना है तो उसके तो बहुत सारे तरीके हैं। रोजगार दे दीजिए ना जनता को, करप्शन फ्री गवर्नमेंट दे दीजिए ना। हर दस्तखत हर हुक्मरान का दस्तखत अपनी कीमत वसूल रहा है मध्य प्रदेश में। ये नेता, सारे नेता एक साथ खड़े होकर ये कहते हैं कि ये केवल जनता की सेवा के लिए, कोई जनता की सेवा के लिए काम नहीं कर रहा। जनता को आप क्या है 5 किलो राशन देते हैं, उसके बदले में आप बड़े बड़े बंगले ले लेते हैं, बड़ी बड़ी कारें आपके पास में। जनता के पास तो कारें नहीं आ रही ना। देश के नेताओं ने जनता की गरीबी भले दूर न की हो, मगर इस देश की गरीब जनता ने कई नेताओं को सांसद और विधायक बनाकर उनकी गरीबी दूर कर दी है। ये तो क्या अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी गरीबी दूर करना चाहती ना, तो ये मोदी जी और जो हमारे प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, ये सब जो है गरीबों को टिकट देना शुरू करते हैं। 2-2 साल 3-3 साल के विधायक बना दीजिए, पूरा देश अमीर हो जाए। ठीक है अशोक जी, आपके तमाम बातों को सुना हमने। अंबिका जी, पहले आपसे कमेंट लूंगी, एक बार फिर से दुर्गेश जी आपसे कमेंट लूंगी। जो अशोक जी ने तमाम बातें कही उस पर एक छोटा सा जवाब आपका लूंगी, लेकिन उससे पहले अंबिका जी हमारे साथ जुड़ गए। अंबिका जी, आपसे जानूंगी, जिस तरह से देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम दुर्गेश जी से बात कर रहे थे, आपने सुना ही था, उन्होंने तमाम बातें कही थी। अशोक जी ने कुछ सजेशंस दिए थे कि किस तरह से कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर सकती है बूथ लेवल पर, गुड गवर्नेंस का वादा करके, और किस तरह से जो जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रकोष्ठ में नियुक्तियां भी बहुत जरूरी, क्योंकि पार्टी की रीति नीति अगर जनता तक आपको पहुंचानी है तो वो नियुक्तियां भी जरूरी है। सरस्वती जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब इस भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो लोकतांत्रिक संकट पैदा हो रहा है वो ये है कि इन्होंने जितनी भी लोकतांत्रिक मान्यताएं थी, मूल्य थे, और जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। बिहार चुनाव में आपने देखा होगा कि आचार संहिता लगने के बाद इन्होंने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले। आचार संहिता के पहले डाल देते, कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। और इस प्रकार से आपने वोट खरीदे हैं, ये दूषित प्रक्रिया कर दी आपने, और चुनाव आयोग बिल्कुल मूक दर्शक बना बैठा रहा है। और इस प्रकार से हम कहेंगे कि चुनाव आयोग की सहमति इसके साथ, भारतीय जनता पार्टी के कारनामों के साथ रहती है कि आप कुछ भी करो। सत्ता का इतना भयंकरतम दुरुपयोग आप जब करेंगे तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो पाएंगे? बूथ लेवल पर हम बिल्कुल मजबूत होते जा रहे हैं। बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सब BLA काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। दूसरा हमारा निवेदन ये है कि जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ कबीलों में बटी है कांग्रेस, कबीलों में हमारे यहाँ नहीं बटी है। कबीलों तो इनके अलग अलग हैं और बहुत बड़े बड़े छत्रप हैं। कैलाश विजयवर्गीय माननीय मुख्यमंत्री जी को सिद्धांता मुख्यमंत्री जी स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपना कद मुख्यमंत्री से बड़ा मानते हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर जी की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि वो तो बहुत सीनियर है उनसे, मोहन यादव से, उनका एक अलग ईगो है। इसी प्रकार से आपके BD शर्मा साहब की स्थिति है, वही स्थिति नरोत्तम मिश्रा जी की है, और फिर सिंधिया जी का तो कहना ही क्या है। कबीलों में तो आप लोग बटे हुए हो, हमारी परवाह मत करो। कबीलों में तो ये स्थिति है कि अभी
शिवराज सिंह जी के लोग तो यह कहते फिर रहे हैं कि कुछ ही महीनों के मेहमान हैं मोहन यादव जी, बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है, राजनीतिक अब ये सब बातें तो देखिए अंबिका जी जब तक सामने खुल के नहीं आ रही तब तक हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल ये सब बातें हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो भी प्रकोष्ठ रह गए हैं, वैसे बहुत ज्यादा प्रकोष्ठ हैं, कुछ प्रकोष्ठ कम भी करने वाले हैं हम लोग। और संगठन सृजन के अंतर्गत जितने भी हमारे अभी संगठन बन गए हैं, मुख्य संगठन जो हैं, कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI और जो भी अन्य संगठन है वो लगभग सभी के अध्यक्ष बन गए हैं, सभी की कार्यकारिणी बन गई। और जो शेष रह गए हैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और हम लोग इस दिशा संगठन सृजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को चेतना पैदा कर रहे हैं। आज हमारे जीतू पटवारी जी श्योपुर के प्रवास पर हैं, मैं उन्हीं के साथ हूँ, काफिले में हूँ। ये आम आदिवासियों से सीधा जीवन संपर्क बनाए हुए, एक एक आदमी से वो व्यक्ति मिल रहा है, एक एक आदमी के पास पहुंच रहा है, उनकी चिंताओं में भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है और उनकी समस्याओं को बड़े मुखर होकर वो उठाते हैं। पूरी तरह से कांग्रेस आम आदमी की, जन सामान्य की सेवा में, दलित, आदिवासी, हमारे पिछड़े वर्ग और जो भी सामान्य वर्ग के कमजोर लोग हैं, सबके बेहतरी के लिए हम लोग चिंतित हैं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम लोग चिंतित हैं, देश को बचाने के लिए हम लोग चिंतित हैं, संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। ठीक है दुर्गेश जी, कमेंट छोटा सा आपसे जल्दी से। देखिए सृष्टि जी, लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है। संविधान बचाने की बात कब की जाती है? जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती। ईवीएम पर ठीकरा कब फोड़ा जाता है? जब चुनाव हार जाते हैं। चुनाव आयोग पर जब ठीकरा तब फोड़ा जाता है जब सुपड़ा इनका साफ हो जाता है। तो ये एक ऐसा दल है जो सिर्फ जब सत्ता होती है और सत्ता लोलुपता के लिए ही काम करता है। अशोक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका खुद के आकलन हो सकते हैं, पर एक भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। पांव पांव चलने वाला जो है आदमी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। बहुत नीचे से द्रौपदी मुर्मू जिस आदिवासी वर्ग से आती, जिसको हमेशा कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, वो भी राष्ट्रपति बन सकती है। ये हमने करके दिखाया है। हम राजनीति में सेवा के मिशन से हैं और गुड गवर्नेंस की जो बात पत्रकार साथी कर रहे थे, तो गुड गवर्नेंस का सर्टिफिकेट ही ये है कि आप 21 सालों से जनता आपको आशीर्वाद दे रही, आप जनता के हितों के काम कर रहे हैं गुड गवर्नेंस से, तभी तो जनता बार बार आपको रिपीट कर रही है। ये सब चीजें लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता जब हमको आशीर्वाद दे रही है, लाड़ दे रही है, प्यार दुलार दे रही है, तो मुझे लगता है कि ये सब जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सब बेमानी है। जनता के हितों के काम हो रहे हैं, इसलिए जनता हमें बार बार रिपीट कर रही है। सोशल जस्टिस की स्कीमें हैं, निश्चित रूप से योजनाएं हैं, हम निश्चित रूप से उस पर काम कर रहे हैं। अगर लाडली बहनाओं को हम 1500 रुपए की राशि दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो इस बात का द्योतक है कि हम उनके उत्थान के लिए, महिला और नारी सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी जो अन्य योजनाएं हैं, अगर लाडली लक्ष्मी योजना देखिए तो पूरे देश ने उस योजना को अंगीकार किया है। विदेशों तक में इस योजना का चर्चा है और विदेशों में तक इन योजनाओं की बात होती है। कन्यादान योजना हो जाए, कभी किसी ने सोचा था कि मेधावी छात्र योजना, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, उनको किसी को आरक्षण सामान्य वर्ग से आते हैं, उनके लिए भी मेधावी छात्र योजना है। तो जन कल्याण के जब आप काम करते हो ना, तो इन आरोपों से हमें विचलित होने वाले नहीं है। हम जनता की सेवा में लगे और सतत हम काम करते रहेंगे सृष्टि जी। ठीक है, इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस में प्रकोष्ठों की नियुक्ति फिलहाल पेंडिंग है, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आने वाले, देखिए अगले हम 1 साल की अगर बात करें तो निकाय चुनाव है, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस जहां अपने आप को हर लेवल पर मजबूत कर रही है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मजबूती देखने की उम्मीद देखने को मिल रही है और इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ये नियुक्तियां भी कांग्रेस पूरी करेगी, जिससे प्रकोष्ठ की नियुक्तियां हो सकेंगी और बूथ लेवल पर भी कांग्रेस की मजबूती दिखाई देगी और आने वाले चुनाव में हमें एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।